बोल साचे दरबार की जय। 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 जय ओंकार, जय ओंकार, जय ओंकार। जयकारा श्री श्री 1008 सतगुरु स्वामी श्री शक्ति दे पिताजी। ज़्यादा आना ही ज़्यादा कृपा होती है। अब कईयों को याद भी कम आती रहती है और गुरु पे भरोसा भी कम होता जाता है, और फिर भी वो कई बार तो गुरु को ही पूछ बैठते हैं कि क्या आप हमारी और कृपा की मेहर नहीं कर रहे? अरे भाई, गुरु तो सदा ही कृपा करते हैं। जब आप गुरु को याद भी नहीं करते, वो तो तब भी कृपा करते हैं। और कृपा करने का तो सद्गुरु का स्वभाव होता है। कहते हैं कोई नीचे से गिरता है तो कम चोट लगती है, और ऊंचे से गिरता है तो चोट भी बहुत गहरी लगती है। और ऊंचे से तो कोई गिरना भी नहीं चाहिए, और आज तक कोई गिरा भी नहीं है। यदि केवल एक नियम बना ले कि गुरु चरणों में गिरने के बाद सारी चिंताएं दूर कर दूंगा, कि फिर गुरु चरणों में गिरने का फायदा कि ही क्या हुआ यदि ऊंचे से गिरने का डर हो गया। और वो गिरते भी नहीं है। लेकिन गुरु चरणों में कोई देवी देवता समझ के ना गिरे, कोई पीर फकीर, कोई भक्त मान के ना गिरे, अपितु भक्तों को, पीरों को और देवों को जो शक्ति देते हैं, वो ओंकार पिता, उन्हीं का रूप समझ करके चरणों में गिरना चाहिए। और मैं तो एक बात कहा करता हूं, जब तक आप इस रूप में गुरु चरणों में झुकते ही नहीं हैं, तो ये क्या झुकना हुआ? और मुझे लगता है तुम सुबह उठ के, कोई लेट, कोई सवेरे, कोई खड़ा होके, कोई चरणों में गिर के, थोड़ा बहुत तो कोई झुकना सीखता ही होगा। लेकिन गुरु जी कहते हैं ना भी तुम झुको, अकड़े रहो, लेकिन ये अकड़ भी तुम्हें याद दिलाए कि संसार में बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की अकड़ नहीं रही,
लेकिन हमारी तो अकड़ भी बनी रहेगी, क्योंकि हम तो अकड़ भी गुरु भरोसे करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब मुझे नहीं लगता तुम अकड़ भी गुरु भरोसे करते होंगे, क्योंकि वो भी भाग्यशाली होते हैं कि भाई हम अकड़ तो रहे हैं। यहाँ ब्रह्मांड में अकड़ तो आज तक किसी की रही नहीं, हम तो गुरु भरोसे ही अकड़ रहे हैं कि पिता आपके हैं, आपके रहेंगे। और गुरु जी तो कहते हैं ना सारी उम्र भी तुम पैरों में ना गिरो, ना दरबार में गिरो और ना अपने घर में गिरो। जरूरी थोड़ा है ना भी कोई गुरु जी ये देखते हैं ये पैरों में गिरेगा तो कृपा होगी। गुरु जी तो कहते हैं अकड़ से रहो, लेकिन वो अकड़ गुरु भरोसे रखो कि पिता आपके बच्चे हैं, हमें तो अकड़ना ही आता है। तो गुरु जी कहते हैं ये भी एक पूजा है। अकड़ो गुरु के भरोसे। तो कई कहते हैं 24 घंटे, भाई कई बार ध्यान भी नहीं रहता गुरु चरणों में मत्था टेकना। गुरु जी तो कहते हैं सारी उम्र ना टेको तुम्हारी अकड़ भी महापूजा बन जाएगी जब आप ये सोचोगे कि आज तक किसी ऋषि मुनि देवता की अपने गुण के भरोसे, अपनी साधना के भरोसे, अपनी तपस्या के भरोसे कभी अकड़ रही नहीं है, किसी की भी नहीं रही है। तो ये सच्चाई बात। और गुरुवाणी तो कहती है रहनी भी नहीं चाहिए। यदि अपने गुणों की अकड़ सदा बनी रहे, फिर गुरु प्यार में कौन अकड़ेगा? ये अकड़ना ही तो होता है कि काल देवता शक्ति देव के भक्तों को ये कहे कि सीधा हो जा, नहीं तो बड़े बड़े डुबो दिए मैंने, नहीं समझे क्या? हाँ, अरे आप काल देवता मुझे क्या सीधा करेंगे? गुरुदेव ने मुझे सीधा बनाया हुआ है, तभी तो मैं गुरु प्यार में डूब रहा हूं। और आप क्या अकड़ के दिखाते हो हमें? हम ही आपको अकड़ के दिखाते हैं कि ना आप पहले हमारा कभी कुछ बिगाड़ सके, ना आज आप हमारा कुछ बिगाड़ सकते, और ना भविष्य में हमारा तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, नहीं समझे क्या? अकड़ना है तो काल के आगे अकड़ो। हाँ, नहीं समझे क्या कि पिता आपसे प्यार करने का सबसे बड़ा फल तो ये मिलता है कि हो सकता है कोई पाप कर्म कर दे और सतयुग में भी उसे डर लगे कि काल देवता से पिटाई तो जरूर होगी तुम्हारी, क्योंकि पिटाई तो होती है। लेकिन
कली काल में भी जीव नहीं डरता। वो कहता है कि हम तो स्वयं अपनी पिटाई करने लग जाते हैं जब गुरु प्यार में गुण ढूंढने लग जाते हैं। उनकी बात नहीं मैं कह रहा, जो दोष ढूंढने लग जाते हैं। तो उनको भी काल देवता बचा देता है कि दोष तो ढूंढा इन्होंने, लेकिन साथ में अपने शरीर की भी पिटाई कर डाली कि मन ने गुरु के प्रति दोष किया। मन कहाँ रहता है? शरीर में। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। तो चलो शरीर को ही पीटते हैं। कई बार कहते हैं ना, दोष दर्शन करने वाला तो जल जाता है, जल जाता है, लेकिन दोष करने के बाद तुरंत अपने शरीर को पीटने लगे कि गंदे, तुझे पीटेंगे, शायद आत्मा और मन सुधर जाएं। अब तुम सोचते हो कि गुरुजी आप भी पीटते हो क्या अपने आप को? अरे हम आप जैसे नहीं हैं कि इस शरीर को पीटें। हम तो ऐसे शरीर को रखना ही नहीं चाहते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। नहीं समझे क्या है? हम तो ऐसे शरीर को रखना ही नहीं चाहते। ए प्रभु, गुरु में दोष ये शरीर करता है, मन करता है, तो शरीर ही रखने का क्या फायदा है? हम तो एक सेकंड भी न लगाएं। क्या बोला? शरीर को अपने गुरु चरणों में सौंप दें। हम नहीं समझे क्या? लेकिन तुम तो शिष्य हो, और शिष्य उन्हीं को कहते हैं जिनमें कुछ कमी भी हो। अब शिष्य में एक तो ये कमी होती है कि वो अपने शरीर को छोड़ता नहीं है। दोष दर्शन भी करेगा तब भी छोड़ता नहीं है, तब भी शरीर से भी मोह रहता है, परिवार से भी मोह रहता है, संसार से भी मोह रहता है। हाँ, नहीं समझे क्या? कि शरीर छोड़ देंगे, परिवार का पालन कैसे करेंगे? जिनके शरीर छूट जाते हैं किसी भी कारण से, तो क्या उनके बच्चों का पालन नहीं होता? होता है। तो कई बार जीव सोचता है कि हम तो बच्चों के मुंह के कारण शरीर नहीं छोड़ते। नहीं समझे क्या? और मैं कब कहता हूं शरीर छोड़ना चाहिए? हाँ, नहीं समझे क्या? शरीर तो रखना चाहिए कि शरीर से आज गुरु सेवा नहीं हुई तो कल होगी। लेकिन यदि आज ही शरीर को प्यार दे दिया कि कुछ नहीं बिगड़ा तेरा, गुरु में दोष भी दर्शन कर लिया और आज दुनिया की सैर भी कर ली। देखो, कई बार मन नहीं लगता ना, कोई तो तीर्थ पे जाता है, कोई पहाड़ों में जाता है। वैसे आप कहाँ जाते हो? हाँ, नहीं समझी क्या? है धन्य है जो गुरु चरणों में आते हैं कि हम आज हमारा मन भटक रहा है, आज हमारा दिल नहीं लग रहा, चलो गुरु दरबार में। गुरु जोत तो कभी जाती नहीं है, गुरु चरणों में जाके मत्था टेक के आते हैं। वैसे तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए,
और निकले तो गुरु चरणों में जाना चाहिए। हाँ, यदि गुरु याद बढ़ रही है तो हम संसार देखने भी चले ना, पहाड़ों पे क्या, पार्कों में क्या, विदेशों में क्या, रिश्तेदारों को क्या, चले जाइए, मत पूछिए मुहूर्त, क्योंकि गुरु प्यार बढ़ रहा है। वो बड़ा हुआ गुरु प्यार हमारी रक्षा करेगा। लेकिन गुरु प्यार घट रहा है तो मत जाइए कहीं दिल बहलाव के लिए। संसार की सैर बोलते हैं ना, दिल बहलाव, वो फिर चाहे जंगल की सैर हो, आजकल तो जंगल में भी सैर करते हैं, हाँ नहीं समझे क्या। और जंगली सैर करते हैं जंगलों में। कौन सैर करते हैं? जंगली, नहीं समझे क्या है। और यदि गुरु प्यार तुम्हारे साथ में है तो तुम्हारे लिए कहीं जंगल नहीं है और तुम भी जंगली नहीं हो। तुम्हारे लिए तो चारों ओर वैकुंठ है। जंगलों की तो बात छोड़ो, घरों में भी कोरोना नहीं छोड़ता करके, छोड़ता है क्या? हाँ, क्या बोला? हवा से पैदा हो जाता है। कहीं कहेंगे कि हम किसी को स्पर्श नहीं करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये सच्चाई है कि ये हवा का दूषित वाइब्रेशन है, और हवा लेने के लिए कहीं झरोखा तो छोड़ेंगे तुम, उस झरोखे में से भी आ जाता है। कि मुझे सब कुछ दिखाई देता है। कोरोना भी क्या कह देता है? मुझे सब कुछ दिखाई देता है तुम्हारे झरोखों से। हाँ नहीं समझे क्या? जब कोरोना को भी तुम दिखाई दे देते हो और तुम्हारे झरोखों में से प्रवेश करके तुम्हें बीमार कर देता है, तो गुरु ठीक क्यों नहीं कर सकते बीमार को? लेकिन उसी को तो ठीक करेंगे जो गुरु प्यार में कमी नहीं निकालेगा। और जो निकालता है वो तो जंगली होता है। उसे जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर ही उसके लिए जंगल बन जाता है। कहते हैं ना, जंगलों में जंगली जीव मार देते हैं। अरे घरों में ही जंगली कोरोने मार देते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ, मार नहीं देते क्या? कईयों का तुमने पता किया होगा कि ये तो कोरोना के दौरान बाहर भी नहीं घर से निकला डरता हुआ, और फिर भी भगवान पे चला गया। हाँ नहीं समझे क्या? अब कहेंगे महाराज कोई तप तपस्या तो वो भी करता होगा, शिव पे जाता होगा। शिव पे तो सारे ही जाते हैं। पुराणों में लिखा हुआ है ना, शिव के पास राक्षस भी जाते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ जाते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? भूत भी जाते हैं। शिव के पास कौन नहीं जाता? सारे ही जाते हैं। हाँ नहीं समझे क्या? परम शिव होते हैं गुरु, उनके पास तो वही जाते हैं जिनको गुरुदेव बुलाते हैं।
अब तुम यहाँ बैठे हुए हैं, है तो मेरा बुलावा, नहीं समझे क्या? तुम्हारे नहीं ये समझ में आएगी बात। तुम कहेंगे लो गुरुजी तो हमारी और आंख उठा के भी नहीं देखते, ना देखता तो फिर वाणी कैसे सुनते यहाँ बैठ के? बुलावा दिया है तभी तो बुलाए हैं। लेकिन कितने ऐसे हैं जो इस बुलावे का क्या कहते हैं, किरण ही नहीं दिया जा सकता। अब शिव तो परम शिव के चरणों में नहीं ले जाता। गुरुवाणी कहती है शिव कभी भी परम शिव के चरणों में नहीं ले जाता जीव को। फिर गुरु की शक्ति का क्या रह गया? कहते हैं गुरु शक्ति अपने बच्चों को अपने आप बुलाती है। कैसे बुलाती है बताना जरा। जैसे मैंने तुम्हें बुलाया हुआ है ऐसे बुलाती है ना? नहीं समझे क्या? तो आप फिर धन्यवाद किसको करते हो? जिस चीज को मानते हो। गणपति को मानोगे तो गणपति का ध्यान करेंगे, हे गणपति गुरु चरणों में बिठाया आपका धन्यवाद। हे पार्वती माता गुरु चरणों में आपने बिठाया आपका धन्यवाद। हे ब्रह्मा ब्रह्मानी गुरु चरणों में आपने बिठाया आपका धन्यवाद। नहीं समझे क्या? धन्यवाद तो गुरुदेव को देना चाहिए। नहीं समझे क्या? कि पहले तो ये देवी देवता गुरु चरणों में बैठा नहीं सकते, और यदि बैठा दिया तो गुरु चरणों में प्रेम नहीं करा सकते। कोई यदि ज्यादा ही फरमाइश लगवा के आ जाए ना पार्वती माँ से, शिव जी से, शिव परिवार से, नहीं समझे क्या है? क्योंकि गुरुवाणी कहती है कि देखो सारा शिव परिवार फरमाइश लगाएगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं अपने परिवार में बैठा तो लूंगा उसे, लेकिन जरूरी नहीं है मैं उसे अपना प्यार दूं। और यदि अपना प्यार नहीं देंगे तो कितने दिन तक जमा रहेगा वो गुरु चरणों में? नहीं समझे क्या? तो श्रेय तो गुरुदेव को देना चाहिए कि पिता देवी देवताओं में समर्थ नहीं है गुरु चरणों में कोई बैठा सके। और बैठना तो बड़ा नहीं होता, बिठाने वाले बड़े होते हैं। और बैठाने वाले कौन होते हैं? गुरु, जो पृथ्वी के भी गुरु होते हैं, नारायण के भी गुरु होते हैं, उन्हें हम सतगुरु कहते हैं। और जो नारायण के गुरु हो ही नहीं सकते उन्हें तो सतगुरु कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सतगुरु तो ओंकार पिता को कहते हैं, उसकी ज्योत को कहते हैं। तो वो नारायण के भी पिता होते हैं। क्या बोला? हाँ होते हैं नहीं? तो वो जब अपनी कृपा करते हैं तो अपनी याद देते हैं। अब कहेंगे गुरुजी याद तो हम भी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गुरु याद इसलिए करनी चाहिए कि देवताओं की याद करेंगे, हो सकता है दोबारा मानव जीवन ना मिले, क्योंकि देवता कहेंगे जो कुछ पाना था हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, धन दे दी, दौलत दे दी, अब अगला जन्म भी तुम्हें मानव का मिले, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। देखो मैं गुरुवाणी का शब्द बोल रहा हूँ, ये नारायण की भी यदि तुम भक्ति करते हैं और उसे कहें कि हम तो हर जन्म में भक्त होने चाहिए, अरे भक्तों की बात छोड़ो,
कहीं गंदी नाली के कीट ना बन जाएं। हाँ, नहीं समझे क्या? नारायण ये कहते हैं कि भगत बनने के लिए तो गुरु का ही भक्त बनना पड़ता है। हाँ, नहीं समझे क्या? नहीं तो भक्त भी कहां सुरक्षित है यहां। कई सोचते हैं हम नारायण के भक्त हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि पा रखी है। बुरा ना मानना, त्रिपुटी बालाजी को नारायण कहते हैं नहीं कहते हैं? वहां भी तो कितने बेमौत मर जाते हैं, आगे भी मरेंगे, वर्तमान में भी मर रहे हैं। तो भगत तो वो भी है। नारायण से बड़ा कोई देव नहीं होता, तो भगत तो वो भी है। क्या बोला? और कहीं पता क्या कहेंगे? हे पिता, किसने देखा अगला जन्म कि ऐसे भक्त बनेंगे, गुरु के भक्त बनेंगे, कभी यहां भी कष्ट नहीं आएगा और अगला जन्म भी भक्ति का मिलेगा। और त्रिपुटी बालाजी तो बहुत सोना देते हैं। क्या बोला? संसार में वर्तमान में, क्या पता पहले की समुद्रों में ज्यादा सोना चढ़ता होगा, नहीं समझे क्या? वर्तमान में तो त्रिपुटी बालाजी मंदिर में ज्यादा सोना चढ़ता है। कहावत है कि जो जितना चढ़ाएगा उतना पाएगा। है भी सच है ये बात। वैसे तो सोना चाहिए तो चले जाओ त्रिपुटी बालाजी। 10 महीने से पहले तो नहीं देते, वैसे 10 महीने के बाद 10 साल में 10 गुना तो दे ही देते हैं। क्या बोला? सच्चाई है। वैसे ये झूठ बात नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने वचन दे रखा है माँ लक्ष्मी ने कि जो यहां पर सोना चढ़ाएगा 10 गुना सोना दे देंगे। काश की लक्ष्मी माता ये वरदान दे देती कि सोना चढ़ाने वाले को सोना बना देंगे। वो तो त्रिपुटी बालाजी भी नहीं बनाते, लक्ष्मी मां भी नहीं बनाती। तुम सोना बन सकते हो जब सोचे कि रे भाई मिलता तो है त्रिपुटी बालाजी से धन, पर धनवान भी तो बेमौत मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते क्या? तो गारंटी नहीं होती त्रिपुटी बालाजी पे सुरक्षित पहुंच जाएं, गारंटी नहीं होती सुरक्षित आ जाएं। और यदि आगे तो कोई बात नहीं, सोना तो मिलेगा, लेकिन गारंटी नहीं होती 10 साल भी निकाल जाएं। क्या पता 10 साल वाला जो उनका सोना है उनके आगे बच्चों को मिले। मिलता तो जरूर है रे। यदि तुम्हें सोना चाहिए तो जाओ त्रिपुटी बालाजी। आज भी कलयुग में कोई ये पागल थोड़ी है, कोई एक अंगूठी सारी उम्र में बनाता है और वो भी इस विश्वास के साथ कि जय त्रिपुटी बालाजी आपके अर्पण देते हैं वो। तभी तो त्रिपुटी बालाजी की हुंडी सोने से भरी रहती है। और मंदिरों की हुंडियां क्यों नहीं भरी रहती? वो देते हैं। अब ये तुमने देखना है कि तुमने सोना चाहिए या तुमने सोने जैसा बनना है। नहीं समझे क्या? अब कहीं तो ये सोचते हैं कि गुरुजी इतने वर्षों से आपके पास आ रहे हैं, तो कईयों के पास तो बहुत सोना है। त्रिपुटी बालाजी के भक्त बन जाओ। हाँ, नहीं समझे क्या? क्या बोला है? पैसे को भी सोना कहते हैं, सोने को भी सोना कहते हैं। कई एमएलए मिनिस्टर
इतनी तिजोरियां भर लेते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पाते, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाते, काल टक्कर मार देता है। लेकिन गुरु भक्त कौन से सोना होते हैं? क्या बोला काल देवता? क्या कहता है? अकड़ भी गए ना तुम मेरे आगे, तब भी तुम्हारे से मैं डर जाऊंगा। ये सत्य बात है। जयकारा सतगुरुदेव। नहीं समझे क्या? काल अकड़ के ये कहे करे त्रिपुति बालाजी के भक्तों, सुनना ही बड़ा है, पा लिया तुमने, सुनने जैसे नहीं बने, छोड़ूंगा तो नहीं। किसी न दिन तो गलती बनेगी तुम्हारे से, उसी दिन गर्दन पकड़ दूंगा। हाँ नहीं समझे क्या? और पकड़ लेते हैं। और कोई अकड़े ना उनके आगे, त्रिपुति बालाजी का भक्त हूं, तो अकड़ से डरते नहीं है। क्या बोला? और तुम आज भी अकड़ के देख लो काल देवता से। नहीं समझे क्या कि आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? और काल देवता क्या कहेगा? अरे मैं तो कभी बिगाड़ने की स्वप्न में भी नहीं सोचता, मैं तो संवारने की सोच सकता हूं, तुम्हारी बिगाड़ने की तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जय गुरुदेव जय ओंकार के भगत हो। क्या बोला? कहीं तुलना करने लग जाते हैं कि अमुक गुरु में और ओंकार गुरु में क्या अंतर होता है। भाई ओंकार गुरु के भक्त त्रिपुति बालाजी भी रक्षित होते हैं, और काल तो सारी जगह रहता है। नहीं समझे क्या? सारी जगह से काल देवता ही उनकी रक्षा करता है, दूर रह के, नजदीक नहीं लगता कि मेरे में शक्ति नहीं है मैं तुम्हारे नजदीक लगूं। नहीं समझे क्या? अब कहीं क्या कहते हैं, अरे कुरडी वाले गुरु, यहां तो सोने वालों का बोलबाला होता है। आप सोना ही दे दो हमें। नहीं समझे क्या? सोने जैसा हम नहीं बनना चाहते, ये तो साधु संतों का काम होता है, सोने जैसे बन के रहें। नहीं समझे क्या? हाँ, अब सोने जैसे किसे कहते हैं? जो भोले होते हैं। नहीं समझे क्या? है आज तो भोलों को क्या बोला? भोले भी नहीं पूछते। क्या बोला? भोले भी क्या कह देते हैं? अरे तू तो मेरे से भी ज्यादा भोला है, तेरे को क्या पूछे। हाँ नहीं समझे क्या? हाँ, पिता सोना ही दे दो, सोने से जीवन अच्छा लगता है। सोने से क्या अच्छा लगता है? जीवन अच्छा लगता है। और सोना बन जाने से तुम गुरुदेव को अच्छे लगते हैं। क्या बोला? नहीं घरोंडे वालों, सोने तो हो तुम, सोना थोड़ा सा है, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं समझे क्या? लेकिन सोना नहीं रहे वो नहीं चलेगा। क्या बोला? है हाँ, सोना ही रहना चाहिए।
मैंने भी पहना हुआ है, ये भी तो सोना है ना, नहीं समझिए। त्रिपुटी बालाजी ने नहीं दे रखा ये मुझे। क्या बोला? नहीं समझे क्या? अरे त्रिपुटी बालाजी ने नहीं दिया हुआ ये। क्या बोला? गुरु जी का दिया गया तो सोना भी रक्षा करता है। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला? मैं किसी के अंगूठी गहने बिकवाना नहीं चाहता, गुरु गद्दी से कह रहा हूं। लेकिन कोई सोचे कि सोने हम तुझे अपना नहीं मानते, ये मानते हैं कि गुरु जी ने दिया हुआ है, गुरु चरणों में लगा के पहनते हैं। और गहना तो पहनना भी गुरु चरणों में लगा के पहनना चाहिए, तभी गहना गहना रहता है, तभी रक्षा करता है। हाँ, नहीं समझे क्या है? लेकिन किसी दिन गुरुवाणी की रक्षा करनी हुई, अब तो तू हमारी रक्षा करता है, गुरु चरणों में लगा के धारण करते हैं तुम्हें, और ये सोचते हैं कि गुरुदेव आपका दिया हुआ है। लेकिन हे सोने, इतना भी तेरे से प्यार नहीं करते। यदि कभी गुरु जी की वाणी पूर्ण करने के लिए तू काम आया, तो पहले गुरु जी बाद में हम, पहले गुरु जी बाद में हम। लेकिन कहीं क्या कहेंगे? लो, ये तो मेरे बर्थडे पे मिली हुई है, ये तो मेरी सगाई पे मिली हुई है, ये तो मेरे जन्म देने वाले माता पिता की निशानी है, दत्त तेरे की। गुरु प्यार की निशानी जिस दिन तुम्हारे हृदय में हो जाएगी, सारी निशानियां गुम कर दोगे तुम, केवल एक गुरु प्यार की निशानी रखोगे कि पिता, गुरु भक्त की क्या निशानी होती है? गुरु तो चाहते हैं मेरे बच्चे सोना पहरें, चांदी पहरें, और मेरी इच्छा भी है। परमात्मा से आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरे बच्चे जो भी गहना पहरे और मिले, मेरे बच्चों को गहनों से सजे रहें। जो ये समझता है कि गुरुदेव का दिया हुआ है और गुरु चरणों में लगा के पहनते हैं, तो इससे हमारी सजावट होती है। मैं तो पल्ला पसार के मांगता हूं, हमारे बच्चों का, हमारे बेटियों के गहने सदा बने रहें। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। लेकिन एक सोच होती है जो बच्चों की होती है, गुरु की ये सोच नहीं होती, बच्चों की सोच होती है कि ये गहने, गुरु प्यार इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कीमती गहना होता है, उसके आगे तू हमें कुछ नहीं है। अगर कहीं संसारिक दृष्टि से गुरुवाणी पूर्ण करने में आगे पीछे हो भी गए, मैंने तो पल्ला पसार के मांगा, मैं नहीं चाहता, कभी नहीं चाहूंगा, और जब मैं नहीं चाहता तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए कि मैं ये कार्य ऐसे किया है कि मैंने गहना कहीं दिया है और गुरु का कार्य किया है। मुझे तो बहुत दुख प्राप्त होगा, क्योंकि मैं तो स्वयं पल्ला पसार के मांग रहा हूं, हमारे बच्चे गहनों में सदा सजावट में रहें। लेकिन कई बार जो
गुरु प्यार के सहारे जी रहा है, उस पर रहा नहीं जाता। जो गुरु प्यार के सहारे जी रहा है, अरे गुरु जी की वाणी पूरी करूंगा, गहना बड़ा है या गुरु प्यार का गहना बड़ा है? अपने गुरु जी की वाणी को सजाऊंगा, इसे मैं भूल जाऊंगा मेरे पास कभी गहना था। और वो परमात्मा जिन्हें हम सतगुरु कहते हैं, वो देखते हैं कि ओहो, अपने गुरु प्यार के गहने को रखने के लिए इसने अपने गहने से भी प्यार नहीं किया। तो लक्ष्मी देवी को क्या कहते हैं कि बस अब इसको लक्ष्मी से कभी तंग ना होने देना। जयकारा सतगुरुदेव। क्या बोला? और ऐसा करता कौन है? जो गुरु प्यारा है, उसे कोई कहता नहीं है। और कहना भी नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि किसी पे गुरुवाणी पूर्ण ना हो रही हो, वो गहने ना बेचे, वो गुरु का गहना बन जाए, उसके लिए चाहे वो 2 मास दरबार में ड्यूटी दे ले। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। मेरी तो ये इच्छा है भाई बहनों, वो गुरु दरबार में 2 महीने ड्यूटी दे ले कि हमारे में से परिवार का एक सदस्य गुरु दरबार में ड्यूटी देगा। गुरु लोग कब चाहते हैं कोई गहने बेचे? नहीं समझे क्या? और मैं तो कहता हूं वो ड्यूटी भी अच्छी, क्योंकि कई बार हम ड्यूटी पूरा करते हैं, वो अच्छा तो होता है, लेकिन गुरु दरबार में ड्यूटी देना तो सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि 2 महीने दरबार में रहेंगे भाई, झाड़ू मरवा लो, पोछा मरवा लो, बर्तन साफ करा लो। इससे बड़ी कोई ड्यूटी नहीं होती जो संगत के बर्तन सफाई करता है। जयकारा सतगुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण जी ने की या नहीं की? युधिष्ठिर के यज्ञ में सच बात है या झूठ बात है? हो सकता है झूठ हो, लेकिन जब गुरुदेव कहें कि सच बात है, मान लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने पतलों को उठाया युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कि मुझे तो ये ड्यूटी चाहिए, पतले साफ की और उठाया। झूठन उठाई, उठाइए नहीं। कहां से? धर्मराज के दरबार से। राजा का दरबार मत समझो, धर्मराज के दरबार से। और गुरु गद्दी तो किसका दरबार होती है? धर्मराज के पिता का दरबार होती है। जयकारा सतगुरुदेव। यहां यदि पत्तल उठाते या सफाई करते हुए हमें शर्म आती है, छी छी छी, इसे क्या बोलते हैं कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भगवान श्री कृष्ण जी से भी बड़े बन गए क्या तुम? क्या बोला? नहीं समझे क्या? अन्य कोई कहे ले भाई मुझे दे ये सेवक अवसर, क्या बोला?
5 दिन भी किसी की ड्यूटी लगा देना, 6 दिन भाग जाएगा कि यार हमने ये ड्यूटियां यदि निभानी है तो क्या किसी होटल वाले पे नहीं लग जाएंगे? बर्तन ही मांजने हैं तो नाले पे मिलेगी, है नहीं समझे क्या? किसी बर्तन मांजने वाले के पास लग जाएंगे, और यहाँ नहीं लगाएगा कोई तो विदेश में तो लगा ही लेगा, वहाँ बर्तन मांजने वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, है नहीं समझे क्या? और सुन लो, गुरु का नाम लेके कह रहा हूँ, जो ये सोचता है ना कि भाई अपने घर के अपने मांजे या ना मांजे, यार इतनी बड़ी पुण्य की बात है, ये गुरु मुख से निकल रही है। गुरु दरबार में बर्तन मांजना कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं गुरु का नाम लेके कहता हूँ, उसे तो कभी विवस्था में किसी के बर्तन मांजने भी नहीं पड़ेंगे। जयकारा सतगुरुदेव माता जी। क्या बोल रहे आप? नहीं समझते क्या? अब तो लोग बाहर विदेश में जाके बर्तन भी मांजते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, धन धन सतगुरु, क्या आपकी कृपा होगी? भले कि बर्तन मांजने का काम मिल गया, लेकिन मिल तो गया। 12,000 पड़ जाते हैं विदेश में, और पता नहीं 12,000 विदेश में कितने होते हैं। अच्छा चलो, लेकिन एक बात कहता हूं मैं, यदि कोई गुरु दरबार में मांझे और खुशी के आंसू भी निकले कि धन धन सतगुरु, नहीं समझे क्या? ये सेवा मिली और ये कर्मों वालों को मिलती है। पता नहीं तुम्हारे में कितने होंगे ऐसे, मैं तो उनको भी क्या कहता हूँ, धन धन सतगुरु, नहीं समझे क्या? हे सतगुरु, तेरा धन्यवाद है। अगर कोई ऐसी सोच रखता है, मैं तो ऐसे बच्चे को भी कहूंगा धन धन सतगुरु, अर्थात हे सतगुरु तेरा धन्यवाद है, इस बच्चे पे कृपा हो गई। नहीं समझे क्या? नहीं तो कितने बर्तन साफ करती है संगत के बेटे, हैं? तुम्हारी तरफ ध्यान गया सबसे पहले, नहीं समझे क्या? है जब बर्तन साफ करने होते हैं ना, ये नहीं देखा जाता ये राजा के हैं, ये गरीब के हैं, या किस जाति के हैं, या फकीर के हैं। इनमें मेरे गुरुजी का प्रसाद है, और वो झूठ नाम मांझ रहे हैं। आज ये आशीर्वाद दे रहा हूं, यदि तुम्हारे दिमाग में ये बात बढ़ती है, झूठे लोगों से हमें धोखे होते हैं या नहीं? संगत के झूठे बर्तन मांजना शुरू कर दो। यदि घृणा आती है मांजने में, घृणा सदा के लिए बंद कर दो। क्या बोला? झूठे लोग तुम्हारा जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। क्या बोला? बिगाड़ पाएंगे क्या? लेकिन कहीं तो मानते ही नहीं कि झूठे कुछ बिगाड़ लेंगे। गुरुजी आप हो ना अरदास करने के लिए, लेकिन झूठे बर्तन नहीं हम मांझ पाएंगे। नहीं समझे क्या? हाँ, अरे जैसे तुम कहते हो ना कि गुरुजी आप हो ना अरदास करने के लिए, मेरे भी तो गुरुदेव है ना अरदास करने के लिए। मैं भी तो उनको अरदास करने के लिए बैठता हूँ अरदास करके कि जो बच्चों के लिए ठीक हो वो मेरे से बुलवाओ पिता।
इब जो आपके लिए ठीक है वही तो मैं बोल रहा हूं, और आप उसमें पता क्या कर लेते हो, गुणा भाग कर लेते हो। इतना तो ठीक है हमारे लिए गुरु पिता, इतना का गलत है। क्या बोला? गुरुवाणी तो सारी ही ठीक होती है। होती है नहीं? तो मांझ लिया करो, चाहे कोई ड्यूटी रख लो। नहीं समझे क्या? और चाहे तो क्या, चाहे तो क्या रे, अभी मांझ लेना। भंडारे के बर्तन अभी भी शायद झूठे हो सकते हैं। जयकारा सतगुरुदेव। ये नहीं डमरू बनोगे या नहीं, गुरुदेव के, शिव के, या संसार के, या कर्मों के डमरू? क्या ना, कर्म भी तो डुगडुगी बजाते हैं ना, कभी सुख और कभी दुख। नहीं समझे क्या? लेकिन जो गुरु पिता के डमरू होते हैं तो क्या, उनके घर में तो शिव पिता के ही डमरू बजते हैं। नहीं समझे क्या? हाँ अरे नहीं समझे क्या? खुशियों के डमरू बजते हैं। कोई है डमरू यहाँ? है नहीं क्या? मैं भी बजा के देख लेता। दरबार में कोई डमरू नहीं है क्या? हाँ क्या बोला? अरे कहते हैं शिव पिता के दरबार में 4 मिनट बजाएं, डमरू शिव पिता को बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ढूंढने से नहीं मिल रहा, ये बजाते ही नहीं होंगे शिव जी के दरबार में डमरू। सच्चाई? अरे बजाना चाहिए। शिव पिता के दरबार में डमरू शिव को अच्छा लगता है। क्या बोला? क्या बोला रे? शिव पिता के दरबार में डमरू किसे अच्छा लगता है? बजा लेना। ये मारे बजा ले, बजा ले। अरे ठीक ढंग से। ये स्थान ले, अब तू भी देखेंगे कि इसका डमरू ज्यादा अच्छा बजा है। अब देखियो भाई, बताइयो। बस हो गया बेटे, हो गया। इसने पहले बजा के देख रखा होगा। ये पहले ही दिन बजाया था बेटा, पहले दिन। नहीं समझे क्या? चलो कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा डमरू बजाया बेटे तूने, है? नहीं समझे क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं समझे क्या है? देखो बेटी डमरू बहुत कम बजाते दिखती है। ज्यादातर जेंट्स भाई ही डमरू बजाते दिखते हैं, चाहे कोई मांगने वाला हो, चाहे कोई मदारी हो, और चाहे कोई भिखारी हो, और चाहे कोई भगत हो। ज्यादातर जेंट्स ही डमरू बजाते हैं ना? है बेटी, ये तो बहुत कम बजाती है। तुमने दरबार में देखा पहले कोई बिटिया डमरू बजाती हुई? है? आज तो बजा रही थी ना? है? तो फिर क्या पार्टी लोगे बिटिया से तुम?
कि हमने तो 20 वर्ष में कोई बिटिया डमरू बजाते नहीं देखी यहाँ, और आपने डमरू बजाया और वो भी इतने अच्छे ढंग से, तो क्या पार्टी लेंगे इससे? तू बता बेटा, क्या पार्टी लेगी इससे? हाँ, खुश होके, चाहे गालियां दे दे खुश होके। हैं बेटा, वो भी ले लेगी क्या? सुनो, गुरु कभी किसी को गाली नहीं देते, लेकिन यदि कभी किसी को दे देते हैं, ताड़ना को गाली मानते हो तुम, तो उनका बुरा समय, जिसे हम देसी भाषा में गाड़ा बोलते हैं, वो गाड़ा दूर हो जाता है। जयकारा सतगुरुदेव। सही बात कह रहा हूं तुम्हें, हाँ नहीं समझे क्या है? तो गुरु भगत भी कभी गालियां तो नहीं देते, और ये तो देने नहीं जानती वैसे, हाँ नहीं समझे क्या है? घर में तो बहुत देती है, हाँ नहीं समझे क्या? घर में तो बहुत देती है गालियां, नहीं समझे क्या? अपने आप को भी, सभी को भी, हाँ नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं बेटे, नहीं समझे क्या? अपने आप को भी देना सीखो। कब? जब गुरु प्यार कम होने लगे, जब गुरु प्यार कम होने लगे, हाँ नहीं समझे क्या? सारी गालियां माफ हो जाती हैं कि हम अपने आप पे को भी तो देते हैं। अरे जब गुरु प्यार कम होता है, हम तो अपने आप को भी गालियां देते हैं, उनकी गालियां भी क्या हो जाती हैं? माफ हो जाती हैं प्रभु के दरगाह में, हाँ नहीं समझे क्या है? हाँ रे, तेरी गालियां भी सदा के लिए माफ बिटिया, लेकिन जब प्यार कम हो तो अपने आप को गाली भी देनी चाहिए और अपने आप की पिटाई भी करनी चाहिए, नहीं समझे क्या है? हाँ, कहीं कहेंगे डमरू तो बहुत अच्छा बजाती है, गालियां भी तो बहुत अच्छे ढंग से देती है, नहीं समझे क्या? वैसे लगता नहीं था मुझे गालियां देती होगी। मैंने कहा रे गुरु पिता बताना, बिटिया गालियां देती है नहीं? तो मैंने गालियां देती हुई दिखाई दी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो मैं गुरु चरणों में कम झांकता हूँ, नहीं समझे क्या? केवल गुरु चरणों को झांकता हूँ, गुरु चरणों में कम झांकता हूँ, क्योंकि फिर मुझे कुछ दिखाई देने लग जाता है। वैसे कोई कह नहीं सकता ये गालियां देती होगी, लेकिन माफी बेटा। लेकिन सुनो, ये माफी उनके लिए होता है जो गुरु प्यार कम होने पर अपने को भी गालियां निकालते हैं, गुरु प्यार होने पर अपने को भी क्या रे पीटते भी हैं, हाँ नहीं समझे क्या? चलो, मैंने तो कभी किसी की पिटाई नहीं करी, वैसे की है क्या किसी की? ध्यान तो आ नहीं रहा, हाँ नहीं समझे क्या? किसी की है क्या? है तुम्हारे में से तो नहीं की होगी जितने यहां पर बैठे हैं। क्या बोला? किसी के बाहर के की होगी तो वो तो बाहर का ही होगा। क्या बोला? तुम्हारे में से तो नहीं कोई ऐसा जिसकी पिटाई की हो? हाँ, मुझे करने की क्या जरूरत है? गुरुजी ने क्या बोला? यदि गलती हो और गुरु प्यार कम हो, गुरु प्यार में दोष दर्शन हो, तो अपने आप कर लिया करो ना। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। इतना तो मुझे पता ही लग जाया करेगा कि अपने आप ही
अपनी पिटाई कर लेता है उतनी की जितनी सहन कर सके।